Welcome class 7th to English International School. I hope you are enjoying our live classes and I hope you are performing very well. So students, I am Abdul Nadim as your science teacher. Let's discuss temperature scales. In previous section we talked about temperature, effects of heat है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ हीट हमने हीट एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है एनर्जी की, ये सब हमने बात की थी. लेट्स डिस्कस विथ टेम्परेचर स्केल्स. तो आप लोग फीवर होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के यहाँ देखते हैं ना कि थर्मामीटर से हमारा फीवर चेक करता है. तो जो थर्मामीटर से आपका जो फीवर चेक करते हैं तो आप कहते हैं ना, ओहो 102 डिग्री है, 103 डिग्री है, या फिर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, फ़ारेनहाइट है. तो इस तरीके से हम वहाँ पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. ओके. So students, there are three temperature scales. These are सेल्सियस स्केल. अभी हम कहते हैं ना सेल्सियस स्केल कि यार आज तो 10 डिग्री टेम्परेचर है, अरे यार तो 5 डिग्री टेम्परेचर है, या फिर जो भी है ना. हम जो टेम्परेचर नापते हैं वेदर का, तो वेदर का टेम्परेचर हम हमेशा किस चीज़ में नापते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में. किस स्केल में नाप रहे हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में. तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल्सियस स्केल कहते हैं. और जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहता है 97 डिग्री है, अरे इसको तो 97 फीवर है, इसको तो 98 है, 100 है, तो वो होता है फ़ारेनहाइट. कौन सा होता है, फ़ारेनहाइट. उसको कहते हैं फ़ारेनहाइट स्केल. तो स्टूडेंट्स, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल हम कॉमनली यूज़ करते हैं, लेकिन जो केल्विन होता है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट होता है. एब्सोल्यूट होता है मतलब वो बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए टेम्परेचर बताता है, मतलब है ना, बड़ी स्केल पर. या फिर वी कैन से दैट जो आपके केमिकल रिएक्शंस होती हैं या फिर न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो केल्विन के अंदर जाती है. तो केल्विन डेली रूटीन में, डेली लाइफ में यूज़ नहीं होता है. उसके अंदर डेली लाइफ में हम क्या यूज़ करते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट. इन कॉमन यूज़ टेम्परेचर इज़ मेजर्ड ऑन द सेल्सियस स्केल, देयरफॉर वी विल डिस्क्राइब ओनली सेल्सियस स्केल. द फ़ारेनहाइट स्केल is still used in few countries such as US, but scientists all over the world usually use the other two scales, है ना. लेकिन हमारे यहाँ पर फ़ॉरेनहाइट बिल्कुल बहुत कम यूज़ होती है. फ़ॉरेनहाइट काफ़ी कम यूज़ होती है, लेकिन जब आप अपर क्लासेस में जाएंगे तो इसके बारे में आपको ब्रीफ नॉलेज मिलेगा, है ना. हमारे पास अभी कॉमन यूज़ में जो सेल्सियस डिग्री हम यूज़ करते हैं, हम उसी के बारे में बात करेंगे, है ना. देखिए, एक आपके सामने एक एक्टिविटी है कि आप किसी भी एक आयरन रॉड को या फिर एक छोटी सी सलाई को आप इसे गर्म करते हैं, तो वो धीरे 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 हीट फ्लो कैसे होता है, इस तरह से होता है. आप जहाँ पर गर्म करते हैं वहाँ से धीरे 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 गर्म होते हुए पूरी छड़ गर्म हो जाती है. सपोज़ करो आप लोग, कई बार होता है कि मम्मी खाना बनाती रहती है और सब्ज़ी के अंदर ही चम्मच छोड़ दिया, है ना, तो चम्मच गर्म हो जाता है ना. लेकिन चम्मच को तो हम क्या कर रहे हैं, स्पून को क्या कर रहे हैं, उसके अंदर गर्मी तो, इसको हीट तो दे नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हीट पकड़ते हुए वो आपका हैंडल भी गर्म हो जाता है. तो यही रीज़न है हीट के फ्लो का, ठीक है. और जब आपका स्पून गर्म होता है उसके उसकी वजह क्या होती है, हीट फ्लो, ठीक है. और हाँ, G.D. फ़ारेनहाइट वाज अ जर्मन फिजिसिस्ट हु इन्वेंटेड द फ़ारेनहाइट स्केल. इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा. और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. सेल्सियस स्केल. The Celsius scale temperature was designed by Anders Celsius 1701 to 1744. यानी कि सेल्सियस जो सेल्सियस स्केल टेम्परेचर है उसका डिज़ाइन किसने किया था, एंडर्स सेल्सियस ने किया था, है ना. और उनका जन्म कब हुआ था, उनका जो बॉर्न डेट थी वो थी, बॉर्न ईयर था वो था 17,001. एंड उनका जो डेथ हुई थी वो हुई थी 17,044 में, है ना. ऑन दिस स्केल टेम्परेचर इज डिस्क्राइब्ड इन डिग्री सेल्सियस. इट इज़ अ मैट्रिक स्केल ऑफ टेम्परेचर. यानी कि उन्होंने क्या किया था, टेम्परेचर डिग्री का जो टेम्परेचर नापने का आपका सेल्सियस स्केल की उन्होंने इन्वेंशन किया था. और उसे किससे नापा जाता है, सेल्सियस से, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है. इट इज़ अ मैट्रिक स्केल ऑफ टेम्परेचर. और यह एक मैट्रिक स्केल है टेम्परेचर का. द लोअर फिक्स पॉइंट आइस आइस पॉइंट ऑफ द सेल्सियस स्केल इज टेकन एज 0 सेंटीग्रेड. यानी कि जहाँ पर आपका इस तरीके से स्केल होता है, देखिए 0 डिग्री से शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आता है, ये
100 डिग्री तक। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, बर्फ इसका क्या होता है, जो आइस होती है वो आइस यहाँ पर 0 डिग्री पर बन जाती है ना, और 100 डिग्री पर आपका वाटर बॉईल हो जाता है ना। तो फिक्स पॉइंट होते हैं इसके अंदर, कितने होते हैं, फिक्स पॉइंट 0 to 100 तक, और मे बी 110 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। द लोअर फिक्स पॉइंट इज आइस पॉइंट of the Celsius scale is taken as 0 degree centigrade, and the upper fixed point steam point of the scale is taken as 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है वो पानी का क्या होता है, वाटर स्टीम बनने लग जाती है, भाप बनने लग जाती है। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। द इंटरवल बिटवीन दीज टू पॉइंट इज डिवाइडेड इंटू 100, 100 माइनस 0 equal divisions. Thus, the unit division on this scale corresponds to a temperature scale to 1 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो है ना, 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 40, 50, 60, 70, लाइक दैट। By the 18th century, as many as 35 different temperature scales had been developed। यानी कि 18वीं सदी में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 35 यानी कि 35 डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स क्या हुआ था, डेवलप हुआ था। लेकिन फॉर्चुनेटली साइंटिस्ट लाइक टू स्टैंडर्डाइज देयर मेजरमेंट्स एंड यूज ओनली वन टाइप ऑफ यूनिट मेजर थिंग्स। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स के लिए एक ही चीज़ यूज़ करना चाहिए। प्रेजेंटली डॉक्टर थर्मोमीटर कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर इज ऑल्सो मार्क ऑन द सेल्सियस स्केल। यानी कि आपका जो बॉडी, जो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप वो 97 और 98 वाला जो मैटर है वो होता है फ़ारेनहाइट में। लेकिन अगर 37 या फिर 38 या 39 अगर डॉक्टर बताता है तो वो कौन सा है, सेल्सियस टेम्परेचर है आपका, क्या है, सेल्सियस टेम्परेचर है। और जो डॉक्टर थर्मोमीटर यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर उसको कहा जाता है। अ फूड थर्मोमीटर इज़ यूज्ड to measure the internal temperature of foods to ensure that a safe temperature has been reached and that harmful bacteria are destroyed। यानी कि एक थर्मामीटर ऐसा भी आता है जिसके वजह से आप फूड का इंटरनल टेम्परेचर भी क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर कोई बैक्टीरिया यानी कि उसमें लगे नहीं और वो एक सेफ टेम्परेचर में रहे, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, सॉरी, measurement alert, clinical thermometer should never be used to measure the temperature of hot object at as it may damage the instrument। यानी कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं आप उनसे कोई हॉट ऑब्जेक्ट यानी कि कोई गर्म चीज़ उससे आप नहीं नाप लें, वरना उसमें क्या होगा, उसके अंदर जो आपका Hg होता है, जो मर्क्यूरी होता है, वो क्या होता है, उसके अंदर फटने का डर रहता है, और मर्क्यूरी बहुत हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, मे बी वी शुड डाइड, ओके, हम उससे मर भी सकते हैं। तो आप अगर क्लिनिकल किसी के दिमाग में वो बाला वाली चीज़ आ जाए तो उसको ड्रॉप कर देना, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेज़र टेम्परेचर इज़ नॉन एज थर्मोमीटर। यानी कि जिस जिस डिवाइस से आप टेम्परेचर को मेज़र करते हैं उसे क्या कहा जाता है, थर्मोमीटर कहा जाता है, ओके स्टूडेंट्स। Most thermometers have a metallic bulb which is filled with a liquid and a glass tube called stem। यानी कि जो बहुत से आपके जो थर्मोमीटर्स होते हैं इनमें एक मेटालिक बल्ब होता है, लाइक दैट, एक मेटालिक बल्ब होता है ना, विच इज़ फील्ड विद अ लिक्विड, एंड वो जो लिक्विड होता है उसको मर्क्यूरी कहा जाता है, एंड ग्लास ट्यूब कॉल्ड स्टेम। और इसके अंदर एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ होता है, उसे क्या कहा जाता है, स्टेम कहा जाता है ना। आपने देखना उसके अंदर ये जो होता है ना, ये चीज़, इसको स्टेम कहा जाता है और इसको बल्ब कहा जाता है, ठीक है। द स्टेम encloses a very thin capillary vacuum tube that contains no air। यानी कि जो स्टेम होता है वो बहुत ही पतली एक कैपिलरी वैक्यूम ट्यूब की तरह होती है जिसके अंदर एयर नहीं होती है। कैपिलरी वैक्यूम ट्यूब मतलब जिसके अंदर बिल्कुल भी एयर ना हो, उसको क्या कहा जाता है, कैपिलरी वैक्यूम ट्यूब कहा जाता है। विद द राइज इन टेम्परेचर द लिक्विड इन द बल्ब एक्सपेंड्स एंड राइजेस इन द स्टेम। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके अंदर जो बल्ब के साथ जो अलोंग होता है, जो आपका लिक्विड भरा हुआ होता है, वो क्या होता है, स्टेम के अंदर क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, लाइक दैट, अगर किसी को नाप दिया बुखार तो वो ज़्यादा होगा तो वो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, है ना। फिर किसी जैसे ही वो अगर ठंडा होगा कोई तो वो क्या होगा, घट जाएगा। तो वो आपके टेम्परेचर के बढ़ने व घटने पे पूरा डिपेंड होता है।
expanded rise in the stem. The reading on the stem that corresponds to the length of the liquid gives the temperature. यानी कि the reading on the stem that corresponds to length of the liquid gives the temperature. और इसी stem के अंदर आपकी जो रीडिंग होती है वो क्या करती है, उसके लेंथ के बढ़ने या घटने पर डिपेंड करती है लिक्विड के। जो लिक्विड का बढ़ना घटना होता है उससे आपको टेम्परेचर मालूम पड़ता है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए। इट इज़ मार्क्ड फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 43 सेंटीग्रेड। यानी कि इसके अंदर कहाँ से कहाँ तक का मार्किंग होता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। द टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सो स्टूडेंट्स, ये इट इज़ मार्क से लेकर आपको यहाँ तक अंडरलाइन इसको करना है। हमारी जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जब हमें फीवर नहीं होता है तो हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। द क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ किंक टुवर्ड्स द बॉटम ऑन इट्स कैपिलरी। यानी कि एक थर्मोमीटर के अंदर एक किंक होता है जो उसके बॉटम पर लगा होता है, लाइक दैट। देखो, इसको कहते हैं किंक, किंक लगा होता है, ठीक है। सो दैट द लेवल ऑफ लिक्विड डज नॉट फॉल व्हेन इट इज़ रिमूव फ्रॉम अ हॉट बॉडी। और जब आपका ये बॉडी से जब क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं तो उसका लेवल नहीं हटता है, वो लिक्विड वहीं के वहीं क्या होता है, नीचे नहीं गिरता है और वहीं के वहीं बिल्कुल क्या रहता है, स्थिर रहता है ना, बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। द लिक्विड यूज्ड इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ मर्क्यूरी। देखिए, इसको भी अंडरलाइन करना है। मैं आपको पहले ही एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट वी यूज़ मर्क्यूरी इन आवर थर्मोमीटर, ठीक है। हम मर्क्यूरी को यूज़ करते हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। मर्क्यूरी इज़ यूज्ड एज थर्मोमेट्रिक मैट्रिक लिक्विड एज इट्स यूज़ हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। यानी मर्क्यूरी हम थर्मोमीटर लिक्विड में इसलिए यूज़ करते हैं और उसके कुछ जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं। इट शोज़ अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम -39 डिग्री सेंटीग्रेड टू 357 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर हम -39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 357 डिग्री सेल्सियस तक इससे हम टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, है ना। बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट हीट्स अप एंड दस अटेन्स टेम्परेचर क्विकली। और एक ये क्या होता है, हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। इससे हीट में क्या होता है, बहुत अच्छे से कन्वेक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो हीट की वजह से जल्दी बढ़ भी जाता है। और जैसे ही उसको क्या मिलता है, कोल्डनेस मिलती है, तो टेम्परेचर जब कम होता है तो आराम से घट भी जाता है। इट इज़ ईजीली विजिबल, और इसको हम आसानी से देख भी सकते हैं। These days, digital thermometers are being used. Digital thermometers do not contain glass of mercury. The the temperature can be read from the numerical dial. और इन दिनों में जो क्या होता है, डिजिटल थर्मोमीटर आ रहे हैं जिसके अंदर आपके डायरेक्ट क्या होते हैं, नंबर्स आ जाते हैं, है ना। कितना टेम्परेचर है वो आपको डिजिटल मीटर पर ही शो कर देता है, डिजिटल स्क्रीन पर ही शो कर देता है। डिजिटल थर्मोमीटर डू नॉट कंटेन ग्लास और मर्क्यूरी। यानी कि डिजिटल थर्मोमीटर्स में ना तो कोई ग्लास होता है और ना ही मर्क्यूरी होता है। द टेम्परेचर कैन बी रीड फ्रॉम द न्यूमेरिकल डायल। और क्या जो टेम्परेचर होता है वो हम न्यूमेरिकल डायल से देख सकते हैं। अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज़ मार्किंग्स फ्रॉम -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि एक लेबोरेटरी जो थर्मोमीटर होता है उसके अंदर मार्किंग कहाँ से कहाँ तक होती है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इट डज़ नॉट हैव अ किंक, उसके अंदर एक किंक नहीं होता है। एल्कोहल थर्मोमीटर्स आर यूज टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर एज एल्कोहल हैज़ अ वेरी लो फ्रीजी पॉइंट। यानी कि एल्कोहल थर्मोमीटर के अंदर जैसे आप मर्क्यूरी यूज़ कर रहे हैं वैसे एल्कोहल भी यूज़ होता है। तो एल्कोहल एक ऐसी चीज़ है जिसका टेम्परेचर काफ़ी कम होता है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी सबसे कम होता है। इसीलिए जो ज़्यादा चीज़ें ठंडी होती है ना, वेरी लो टेम्परेचर को चेक करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एल्कोहल का यूज़ करते हैं। -107 डिग्री सेंटीग्रेड in order to measure very high temperatures etc. that flames or furnaces biometallic thermometers are used। यानी है ना, जब आपको ज़्यादा टेम्परेचर हो
तो हम हाई टेम्परेचर यूज़ करने के लिए भी इनका यूज़ करते हैं, और फ्लेम्स और फर्नेसेस और बायोमेट्रिक थर्मोमीटर्स का भी इनको चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। किंक इन थर्मोमीटर, द किंक ऑफ द constriction is very useful in innovation. It presents the backflow of a mercury column into thermometer bulb when the thermometer is removed from mouth of the patient. यानी कि किंक एक ऐसा इतना अच्छा इनोवेशन है कि वो जो मर्क्यूरी का जो कॉलम है उसको वापस से क्या कर देता है, बैक फ्लो में ला देता है थर्मोमीटर बल्ब के, जिसकी वजह से क्या होता है, जब थर्मोमीटर आपके पेशेंट के जब माउथ में रखते हैं ना, उसकी वजह से उसको प्रिवेंट करता है कि उसके माउथ में बल्ब टूट कर उसके माउथ में क्या ना हो जाए, मर्क्यूरी ना आ जाए, इसीलिए किंक का यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसफ़र ऑफ हीट। टिल दैट, विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे अहेड। टेक केयर एंड कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। बाय।